के कहते हैं काला धन वापस करो वापस करो, यही तक कहते तो कीमत थी। अब कह रहे हैं काला धन सार्वजनिक करो। बताओ भक्ति को सार्वजनिक कैसे करते? तो मैंने कहा ये बात तो समझ में आई, लेकिन आशाराम बापू की इतनी तरफदारी कैसे क्यों कर रहे हो कि उसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? कहा दीदी अगर आशाराम बापू मर गया तो उसके साथ जड़ी बूटियों का रहस्य भी चला जाएगा, जो बुढ़ापे में भी इंसान को जवान बनाएगा। एक बार जोरदार तालियां हेमंत बंधु के लिए। आप मीरा का वो विरल बनिए। तो अब आपके बीच चंदन राय जैसा एक ऐसा साहित्यकार आ रहा है जिसके बारे में मैं यही कहूंगी कि जिगर को दर्द का मस्कत बना लिया इसने, खुद अपनी प्यास को सावन बना लिया इसने, और अब आस्तीन के सांपों से ये नहीं डरता, खुद अपने आप को चंदन बना लिया इसने। जोरदार तालियां चंदन राय के लिए। माला पहनाने में ताली बजाई जाती, बजा इन लोगों को हैरत थी कि सुप्रीम कोर्ट के कानून का प्रभाकर जी कितना अनुपालन कर रहे हैं, इसलिए वो लोग खामोश हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंदौर वासियों को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री प्रभाकर श्रीवास्तव जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया। कुछ दिन पहले ये हो रहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर आके लगा कि अगर मैं नहीं आ पाता तो शायद बड़े बड़े कार्यक्रम मिस कर जाता, तो नहीं पाता। प्रियंकार कंपनी साहब जी, सिफर साहब जी, तमाम लोग बड़े शायर बैठे हुए, इसलिए 3-4 बार उन्होंने बताया कि मैं 63 साल का हो चुका हूँ। मैं नाम साहिल साहब, और जैसे ही उन्होंने बताया कि मैं 63 साल का हो गया, 3 बार उन्होंने बताया बिजली चली। मतलब बिजली ये चाह रही थी भाई 63 साल के आप हो गए, थोड़ा आराम कर लो इस बात। और इसका हम दूसरा मतलब ऐसे भी ले सकते हैं कि बिजली अगर चली गई तो इसका एक दूसरा अर्थ हम ऐसे भी ले सकते हैं कि खुशी की महफिल में जलने वालों क्या कहा, जलने वाली चीजें हैं बहुत बढ़िया संचालन कर रही हैं आदरणीय बड़ी बहन जी। मैं गीतकार हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं यहाँ से बोल कर भी क्या लूंगा। आशाराम जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं पैदा हुआ सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में पैदा हुआ हूँ। जब मरूंगा तो पूरी दुनिया से आऊंगा। और आशाराम जी के साथ बता रहा हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया में होते, अमेरिका में होते तो बड़ी इज्जत होती है। हंसने वाली बात है, सीरियस गंभीर बात नहीं है, हंस सकते हैं। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में होते, अमेरिका में होते, पेरिस में होते, किसी विदेश में होते तो उनकी बड़ी इज्जत होती। भारत में उनकी कोई इज्जत नहीं, लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, उनको क्या क्या नाम शनाप बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको कि अगर वो विदेश में होते, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में होते, तो उनके नाम पर कई विज्ञापन निकल गए। आशाराम छाप च्यवनप्राश, आशाराम छाप एनर्जी 31, समझ रहे आप? ये ऐसे कागज है, ये कागज मैं सुनाता हूँ, फिर अपने मैं आता हूँ, थोड़ा मोड़ा ये काम करना पड़ता है। इंदौर के तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैंने सुना कि एक युवक के पिता ने पूछा, इसी कॉलेज के छात्र था, उसके पिता ने पूछा, बेटा पप्पू तेरा रिजल्ट कैसा आया, पास हुआ कि फेल? उन्होंने कहा पिताजी वो जो हमारे विद्यालय के मैनेजर साहब है प्रभाकर श्रीवास्तव जी, उनका बेटा फेल हो गया। बोले तो मैं तेरे बारे में पूछ रहा हूँ। बोले तो प्रिंसिपल साहब है, उनका बेटा फेल हो गया। बोले रे बेवकूफ, मैं तेरे रिजल्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। बोला पिताजी जो विधायक थे उनका बेटा फेल हो गया। पिताजी ने एक थप्पड़ मारा, बोला मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। उसने बताया तुम कहाँ गवर्नर हो। इंदौर के युवक हैं और मुझे बड़ी खुशी है, मेरा सौभाग्य है कि ये युवा कविता सुनने चले आ रहे हैं। कभी कभी कुछ मीडिया ने कई पत्रिकाओं ने छापा कि चंदन राय, डॉक्टर कुमार विश्वास जोड़े काफी पत्रिकाओं ने छापा, लेकिन आज मैं प्रैक्टिकली रूप में देख रहा हूँ कि एक गांव में इतनी रात को युवा कविता सुनने आए हैं, तो बहुत परिवर्तन आया। मैं इस परिवर्तन को प्रणाम करता हूँ।
और इस विद्यालय ने जो संस्कार दिए हैं वहाँ पर उसको प्रणाम करता हूँ। मंच पे एक बार जितने सारे कवि उनको प्रणाम करता हूँ। गीत से बात शुरू करता हूँ, तो शुरू करो। शुरू करता हूँ। रोने धोने वाला कवि को मैंने कहा थोड़ा हंसा देता हूँ, बाद में तो फिर वही काम करना है। दो पंक्तियां मैंने लिखी है, मैं शुरुआत करता हूँ कि क्यों घबराता है पगले दुख होने से, क्यों घबराता है पगले दुख होने से, जीवन ही प्रारंभ हुआ है होने से। गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। और मानते हैं कि हम पास आए नहीं, आपने भी तो हमको बुलाया नहीं। आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। और बहुत बढ़िया शायरी सुनाई। मुझे याद आ गई वो दामिनी जिसके साथ दिल्ली में दुर्घटना हुई, एक दुष्कर्म हुआ जिसको हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक भूल नहीं पाएंगे। मुझे वो घटना याद आ गई। मैं इस भगवान से अपने इस गीत में दो सवाल करूंगा और दावा करता हूं कि दोनों सवाल कितना भी हंसले और कितना भी संवेदनहीन व्यक्ति हो, मैं दावा करता हूं कि मेरे गीत के दोनों बंद उस व्यक्ति के हृदय को छूएंगे, कहीं न कहीं से पीड़ा जगा देंगे। लेकिन समझ में ये आई नहीं, मैंने सारे पुराणों को विधिवत पढ़ा, बात लेकिन समझ में ये आई नहीं। द्रौपदी की तो लज्जा बचा ली प्रभु, लाज क्यों दामिनी की बचाई नहीं। कि मैंने सारे पुराणों को विधिवत पढ़ा, बात लेकिन समझ में ये आई नहीं। द्रौपदी की तो लज्जा बचा ली प्रभु, लाज क्यों दामिनी की बचाई नहीं। पाप को तुमने चुपचाप होने दिया, पाप को तुमने चुपचाप होने दिया। क्यों सुदर्शन बताओ चलाया नहीं जिस दिन से हम। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। चार बड़ा बात देना मुझे बताया मुझे ये कार्यक्रम थोड़ा बात सुनिए। मैं दूसरा सवाल भगवान से पूछता हूँ। द्वापर की घटना याद कीजिएगा, भगवान कृष्ण मथुरा जा रहे थे गोकुल से वापस। राधिका ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने कहा मैं वापस आऊंगा, लेकिन भगवान कृष्ण फिर आए। मैं ईश्वर से दूसरा सवाल पूछता हूँ। मैंने मथुरा की भवानी के कार्यक्रम में मथुरा मैंने सुनाया था, इस ग्रंथ को बड़ा लोगों ने सुना, बहुत प्यार दिया, तो वो यहाँ भी सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता, क्यों वो राधा से मिलने को आए नहीं।
कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछता क्यों वो राधा से मिलने को आए नहीं। और आदमी कैसे वादा निभाएगा जब देवताओं ने वादे निभाए नहीं। रुक्मिणी ने भले कृष्ण को पा लिया, रुक्मिणी ने भले कृष्ण को पा लिया। राधिका जैसा सम्मान पाया नहीं। तुमसे हम आपसे हो गए। बहुत शुक्रिया, मैंने कहा मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा बैटरी ले आओ, बैटरी। आपने माला पहने जरूर उससे आपका क्या क्या पालन करना पड़ता है। मैं फिर शुरू करता हूँ, सुनाता हूँ कि कृष्ण मिलते तो उनसे मैं ये पूछने भले कृष्ण को पा लिया। राधिका जैसा सम्मान पाया नहीं। दूर जिस दिन से हम आपसे हो गए। हाँ ठीक जा बेटा, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। ये थोड़ी सांसारिक पीड़ा। अब आता हूँ क्या है, तो कभी कभी बहुत प्यार है मिलता है, कई बार बड़े फजीते भी होते हैं। फजीते ऐसे ही जैसे अब हमारे कभी समझ लो तमाम बड़े बड़े कवि भी हैं, उम्र में हमसे बड़े हैं। हेमंत पांडे हम लोग कुछ हम उम्र हैं हम लोग, तो हम लोग को पीड़ा देनी पड़ती है। जब हम किसी बड़े कवि के साथ थोड़ा सा अपने उम्र के हिसाब से लड़ना करते हैं, हेमंत ने सुनना बड़े मन की पीड़ा है। जब हम किसी बड़े कवि के साथ अपने उम्र के साथ थोड़ा आचरण करते हैं, तो बड़ा कवि आगे दूसरों से कहता है कि यार कवि अच्छा है लेकिन लड़पड़ा है। और जब हम थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं, थोड़ा सीरियस रहते हैं, तो फिर वो कभी दूसरे जाकर कहता है लड़का अच्छा दिखता है लेकिन थोड़ा घमंडी है। तो दोनों हिसाब से कहीं तरह हो गया। तो फिर सोचते हैं यार कहते रहे। तो ये कुछ पीड़ा है और सुनिएगा, मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है, मेरे ख्याल से आपकी पीड़ा होगी। कि सच तो ये है कि रोता है वो आसमां, कोई बरसात को क्या समझ पाएगा। सुनेगा। सच तो ये है कि रोता है वो आसमां, कोई बरसात को क्या समझ पाएगा। और जिसने समझी नहीं मेरी खामोशियां, वो मेरी बात को क्या समझ पाएगा। जिसने समझी नहीं मेरी खामोशियां, वो मेरी बात को क्या समझ पाएगा। हाल मेरा किसी ने भी पूछा नहीं, हाल मेरा किसी ने भी पूछा नहीं। मैंने भी कुछ किसी को बताया नहीं। जिस दिन से हम आपसे हो गए, कोई त्योहार हमने मनाया नहीं। ये तो भी बहुत बड़ी भावना वाली बात है, क्योंकि मैंने देखा लिख दिया, लेकिन एक गीत का अंतिम मैं सुना रहा हूं तो थोड़ा दिमाग लगाया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, छोटी उम्र में दिमाग लगाना। सुमरकाल दिमाग लगाते हैं, जिधर आने की उम्र होती है ना, तो मैं थोड़ा दिमाग
बड़े राग से। जब बहार आए तो फूल लाखों खिले, गीत भंवरों ने गाए बड़े राग से। और जब तलक मुझ में जलने की ताकत रही, मेरा रिश्ता तभी तक राग से। जब तक मुझ में जलने की ताकत रही, मेरा रिश्ता तभी तक राग से। आँधियों ने बुझाए हैं जलते दिए, दिमागी लगाया कि आँधियों ने बुझाए हैं जलते दिए, कोई जलता हुआ घर बुझाया नहीं, आँख से हो गए कोई त्योहार हमने मनाया नहीं, मानते हैं कि हम पास आए नहीं, आपने भी तो हमको बुलाया नहीं। देखिए पहले तालियां जोरदार बजाइए, कभी उसी से बनता है बुजुर्गों के हवाले का बंद छूट गया, बुजुर्गों के हवाले का बंद छूट गया। अरे हम लोग बुजुर्गों वाला यूट्यूब पे सुनते रहते हैं यार, बुजुर्गों वाला से बहुत ज्ञान मैंने लिया। लो चंदन चंदन, बुजुर्गों से बहुत ज्ञान हमने लिया, छोड़ दिया। तुम्हारा गीत रटा है यार, अच्छा लगा और वाकई बताता हूँ उसे आप याद करें। कभी सम्मेलन में जहाँ भी 22, 23, 24 साल की उम्र जहाँ तक पहुँचा हूँ, ये इट्स नॉट माई प्राउड, मेरा अहंकार नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि इतने प्यारे श्रोता है। मैंने कभी किसी के पाँव नहीं छुए, कभी किसी की चूड़ बोली नहीं की, कभी किसी की चापलूसी नहीं की। जहाँ भी गया हूँ प्रभाकर श्रीवास्तव जैसे लोगों ने मेरे प्रतिभा को पहचाना है, मुझे बुलाया है, मुझे प्यार दिया है, क्योंकि मेरे खून में ही नहीं है कि मैं कहीं से भी दिमाग रहा हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं खुल के प्रशंसा करता हूँ, जो मुझे बुरा लगता है मैं खुल के उसकी वार होता हूँ, ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छे लोग ढूंढता हूँ, आप जानते हैं अच्छे लोग बड़े कम हैं, मेरी तलाश जारी है। जितने अच्छे लोग हैं जो मुझे बहुत करीब जानते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, और जो मुझे नहीं जानते उनके लिए मैंने गीत लिखा है, मुझे नहीं समझना चाहते उनके लिए मैंने लिखा है। वो लेकिन संभालना शुरू से संभालना, फिर अगर आप पहले गेयर में आपने अच्छे संभाल लिया ना, फिर आगे देखिएगा, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, फिर आप दो वो सुनिए कि जो मेरे पास आना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। कि जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। खुद से आए हंसी तो तभी ठीक है, खुद से आए हंसी तो तभी ठीक है, गुदगुदा के हंसाना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। फूल के ताली बजाइए भाई, एक बार फूल बजाएगा कि ये
शांति के धाम का, सिद्धि किस काम की, ज्ञान किस काम का, चाहे शस्त्रों से हो चाहे बिन शस्त्र के, शांति ही लक्ष्य होती है संग्राम का, जीतना चाहता सभी से मगर जीतना चाहता हूँ सभी से, मगर मैं किसी को हराना नहीं नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। स्टील का वो लगे ना, और कुछ नहीं लगाना। बक्सल वाला चार्जर लगा आगे बैठी लगी आगे सब कमन मारा सामने जितने नौजवान सबके मन की बात है और मैंने महसूस किया और जानता हूँ मैंने महसूस किया वो आपने महसूस किया होगा कि एक ही रोग होता तो करता दवा, और क्या करूं मैं दवा जब कई रोग हैं, एक ही रोग होता तो करता दवा, क्या करूं मैं दवा जब कई रोग हैं, और साथ में चलने वाला तो कोई नहीं, मशवरे देने वाले बड़े लोग हैं। कहा मैंने बता रहा हूँ तो किया है मैंने कि साथ में चलने वाला तो कोई नहीं, मशवरे देने वाले बड़े लोग हैं, दिल जलाना नहीं चाहता इसलिए, दिल जलाना नहीं चाहता इसलिए, दिल किसी से लगाना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। और कुछ नौजवानों से मैं सुना रहा हूँ, मैं क्यों सुना रहा हूँ आपकी भाषा में, एक तो होगी दूसरे और सुना रहा हूँ, मैं भी मंच पे उतरने के बाद आपसे ऐसा हो जाता हूँ तो इज्जत की बात है, थोड़ा सा कसना पड़ता है, नहीं तो क्या बात है नीचे उतरने के बाद हम आगे तो मैं थोड़ा सा और ऊपर की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप लोगों को समझ में ना आए वहाँ मेरी इज्जत रख लीजिएगा, आप समझिए जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, और मुझे कहूँ वो सही कहूँगा। मैं बंद पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। नौजवान मजबूर खाते कि प्यार को उसका परिणाम मिल जाएगा, और रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा, और मेरी चोटों को होठों से छू दो प्रिय, मेरी पीड़ा को आराम मिल जाएगा, प्यार को उसका परिणाम मिल जाएगा, और रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा, मेरी चोटों को होठों से छू दो प्रिय, मेरी पीड़ा को आराम मिल जाएगा, बाज मरने के चंदन जो मुझको मिले, बाज मरने के चंदन जो मुझको मिले, स्वर्ग ऐसा मत पाना नहीं चाहता, जो मेरे
नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। खुद से आए हंसी तो तभी ठीक है, गुदगुदा के हंसाना नहीं चाहता। और तमाम लोग शोहरत की बुलंदी में लोग चढ़ते हैं मंच पे, तमाम बैठे हुए जो शोहरत पा चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शोहरत पाने की प्रक्रिया में मैं निवेदन करूंगा कि आप खत्म हो गई होती है। 2-3 घंटे के लिए आपका कहूँगा वो आपका विचार नहीं है तो आप मेरे तरफ ध्यान रखना, ठीक है। स्मेल वो स्क्रीन लगी तो मैं वो बात कहता हूँ आपको कि जितने लोग शोहरत पा चुके हैं या शोहरत पाने की प्रक्रिया में है, मैं उनसे बात कहना चाहता हूँ। बड़ी बड़ी सच्चाई है उनको, उससे मैं जिक्र करता हूँ, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। वो सुनिएगा, एक बड़ा दर्द है हम जैसे साहित्यकारों का, हम जैसे प्रसिद्धि पाने वाले लोगों का, वो ये है कि मैं भरोसा इस जगत पे करूं, मुझको मालूम है कि मैं जल जाऊंगा। मैं भरोसा इस जगत पे करूं, मुझको मालूम है कि मैं जल जाऊंगा। मुझसे अच्छा कोई और मिल जाए तो मैं सभी के दिलों से निकल जाऊंगा। मुझसे अच्छा कोई और मिल जाए तो मैं सभी के दिलों से निकल जाऊंगा। इसलिए अपनी शोहरत को यारों तभी, इसलिए अपनी शोहरत को यारों कभी अपने सर पे चढ़ाना नहीं चाहता। जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। नहीं वो वहाँ आगे गए नहीं तो उठा के किसी को वो आगे यार पूरी की कम की सुना रहा हूँ, कह रही है हाँ मैं समझ रहा हूँ कि भावना में सुनेगा। हमारे यहाँ ये खुल करके आसमान के तमाम चाँद सूरज सितारे, मेरा व्यक्तिगत स्वभाव है जो मैं कह रहा हूँ। चाँद सूरज सितारे मैं धरती पर रहता हूँ, आसमान रहते हैं, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। इस पर से सुनिएगा कि गीत संगीत संतोष विश्वास है, और देखिए आप सब कुछ मेरे पास है। गीत संगीत संतोष विश्वास है, देखिए आप सब कुछ मेरे पास है। दूर जितनी है आकाश से ये धरा, दूर उतना धरा से भी आकाश है। ये सितारे भी धरती पे आते नहीं, ये सितारे भी धरती पे आते नहीं। मैं भी अंबर पे जाना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा बताया मैंने 3-4 बार 63 वर्ष घूम गए साल के है, पता नहीं कितने साल बहुत अच्छा। सुनिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि
बिल्लोर वाले लोग एक बार सारा प्यार मुझे थोड़ी कर दो यार, मैं याद करूं। एक जो है निर्माता को पता नहीं अच्छा, सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ लोग मैं मुझे याद करें और लोग याद करूँ, है ना? ये होता है और क्या है, और कुछ नहीं, जिंदगी में सब छोड़ के ही चले जाना है। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि गीत संगीत संतोष विश्वास है। देखिए आपने फिर से कहा तो आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। आप इधर देखोगे भाई साहब पात्र होते हैं राजपाल यादव जाने वाली तरह हर जगह जो मेन होते हैं उनको ध्यान देना कि गीत संगीत संतोष विश्वास है, देखिए सब कुछ मेरे पास है, और दूर जितनी है आकाश से धरा, दूर उतना धरा से भी आकाश है, ये सितारे भी धरती पे आते नहीं, ये सितारे भी धरती पे आते रिवर्स करेंगे कोई दिक्कत नहीं ना, टाइमर थोड़ी आता है ना नहीं चाहता मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। इसको करना पड़ेगा, ना हो जाएगी कैसे टाइम रिवर्स कर जैसे मैं एक और सुना रहा हूँ, लेकिन अगर आपसे एक और होता तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। मैं सुनाता हूँ, फिर शुरू करता कि मन की बातों को होठों पे ला दीजिए, कि मन की बातों को होठों पे ला दीजिए, चाहता हूँ मैं सुना दीजिए, और प्यार करते हैं घर तो जता दीजिए, प्यार ना हो तो वो भी बता दीजिए, करते हैं घर तो जता दीजिए, प्यार ना हो तो वो भी बता दीजिए, हार को जीत को प्रेम के गीत को, हार को जीत को प्रेम के गीत को मैं अकेला ही गा मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता। और गीत की अंतिम पंक्ति आप बताओ, फिर आपसे विदा दूंगा दोस्तों। तो फिर मैं चाहता हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहा हूँ। मेरी तबीयत भी खराब है, बहुत जबरदस्ती कहा मुझे पहले करवा दीजिए, क्योंकि बाद में तबीयत काफी खराब हो जाती है। लेकिन मैं सुना रहा हूँ, इसलिए आपसे निवेदन करूँगा, अंतिम मन सुना रहा हूँ, बड़ा प्यार हो आपके लिए मेरे दिल में सब पूरे दीजिएगा। अंतिम मन सुना रहा हूँ कि उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, अब दीवानों की तादाद कम हो गई, उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, दीवानों की तादाद कम हो गई, दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर एक तस्वीर की आँख नम हो गई, दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर एक तस्वीर की आँख नम हो गई, एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर
एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर कोई दुल्हन बना